एक नया सवाल और आजकल बड़ा चल रहा है, मतलब ये जो है ना बर्निंग क्वेश्चन है इस टाइम में 2024 में, कोरोना के बाद। बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे का लर्निंग आउटकम कुछ नहीं है। जिससे पूछो, मतलब आप किसी से पूछ लो, अगर एक क्लास में 150 बच्चे हैं, 3 सेक्शन हैं, 50-50 बच्चे हैं, या फिर 40-40 बच्चे हैं, 120 बच्चे हो गए, 120 में से आपके पास सिर्फ 25 बच्चे लगा लो तीनों सेक्शनों को मिला करके, वो तो पढ़ते हैं, उनके लर्निंग आउटकम भी आते हैं। इसके बाद जो बचे उनके लर्निंग आउटकम कुछ नहीं है। उनके जब मार्क्स चेक करते हैं ना, बड़ा दुख होता है। और ये सवाल मतलब इतना गंभीर है, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि भैया बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। एक प्रॉब्लम और है आजकल, सारा कुछ जो है ना, हर चीज़ घुमा फिरा करके आपने टीचर को पकड़ लिया कि भाई टीचर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है टीचर। ये बात मानते हैं कि टीचर सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक बात बताओ, मान लिया 2 चीज़ हैं, ठीक है, एक बल्ब है, एक उसका स्विच है। अगर हम स्विच लगाएंगे नहीं तो बल्ब जलेगा कैसे? यानी कि स्विच लगा करके उसको ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो बल्ब जलेगा बुझेगा कैसे? यानी कि दोनों का रोल है। ऐसा तो है नहीं कि आपने बल्ब लगा दिया बस वही जलता रहेगा। एक तरफ नहीं होता कि भैया टीचर ही सब कुछ करा देगा। बात फिर भी मानते हैं, टीचर बिल्कुल सही बात है कि टीचर के लिए टीचर ऐसा इंसान हो गया, मतलब ऐसा एक ऑब्जेक्ट हो गया कि वो करा सकता है, मान लिया। लेकिन भैया बड़ी दुख की बात है कि आजकल मैंने एक बात और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर दूँ कि वेल क्वालिफाइड, मैंने खूब एक्सपीरियंस कर लिया, पूछ लिया लोगों से, ठीक है ना, वेल क्वालिफाइड। मैंने कहा भाई आपने कोई चेंज किया, और मैंने रिजल्ट भी मैच किए, अपने भी मैच किए। और जो वेल क्वालिफाइड है, मैं ये नहीं कहता वेल क्वालिफाइड टीचर है उनके पास नॉलेज है, लेकिन रिजल्ट उतना ही है उनका भी जितना हमारा। अब इसका मतलब क्या है, पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर तरीका किसी को बताते हैं तो उनको पसंद नहीं आता, वो कहते हैं नहीं जी ये तो गलत है। अरे भैया एक बात बताओ, एक बच्चे को सिखाना है, अगर हमने अपना एक मैटर तैयार कर लिया, भैया इस बच्चे को इतना देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं देना, उसका एग्जाम भी उसी में से लेना। लेकिन जब ये कहीं किसी को बताते हैं, वो कहता है नहीं भैया ये बुक है, इस बुक में से कराओ, ये बुक नहीं एक और बुक ले, एक बुक नहीं एक बुक और ले। यार कमाल है, बच्चा लेना चाह रहा है 5 सवाल, ये ठीक है, हम दे रहे हैं उसको 20 सवाल, ठीक। अगर हमने एक जो हमारे पास सिलेबस है उसको छोटा करके एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि भैया इस बच्चे के लिए इतना है, पकड़ा दो इसको। और ये मतलब मैं जो है ना बड़ा दुखी मन होकर के मतलब वीडियो बना रहा हूँ कि भैया ऐसा क्यों हो गया, मतलब। और ये किसी से पूछ लो, मतलब कई बार तो क्या है, किसी से पूछते हैं वो कहते हैं नहीं सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सही बिल्कुल नहीं चल रहा। 120 में से 25 बच्चे निकाल दो या 20 बच्चे निकाल दो, जो 100 बच्चे हैं ना वो बेचारे मतलब दुखी हैं। और दुखी इसलिए हैं कि जब उनके मार्क्स आते हैं ना, रो हो सकते नहीं, कह किसी को सकते नहीं, पेरेंट्स दुखी, टीचर दुखी, मैनेजमेंट दुखी, मतलब सारा कुछ सिस्टम। अगर इस पर कोई विचार हो सकता है ना तो भैया जब तक ये देखो 120 बच्चों में 20 बच्चों का सुधार हो रहा है, बाकी 100 बच्चे बेचारे ऐसे ही मतलब चलते जा रहे हैं, क्या होगा इनका? मैं कोई बड़ा एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने मन की बात बता रहा हूँ कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो सिस्टम निकालना पड़ेगा कि वह चल जाएं। ऐसा नहीं है कि उनको सबके साथ लेकर के चलें, सबके साथ लेकर के चलेंगे तो वो उससे भी पिछड़ जाएंगे। यानी अगर उसके 5 नंबर आते हैं, थोड़ी देर में उसके 4 आएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर वो पढ़ाई छोड़ देगा। ये वहाँ है जब केयर करते हैं, और केयर ना करें ना तो फिर क्या होगा, ये सोचने की बात है। बड़ा गंभीर प्रश्न है, सोचना विचारना जरूर, मतलब ये मेरी अपनी राय है। और ना मैं किसी को जो है ना दोष दे रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ कि कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भैया इसका आंसर भी किसी के पास नहीं है। ये मैंने देख लिया, खूब देख लिया, जिससे पूछो बस वो कहता है बेस कमजोर है, पिछली क्लास में नहीं पढ़ा, मतलब ऐसे ऐसे सवाल मिलते हैं, आंसर कोई नहीं देता। आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं भी जो है ना सोच रहा हूँ कि कहीं मेरी कोई वीडियो देखे, उसको पता चले, वो मेरे को बताए। थैंक यू।